नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन के सामान्य अध्ययन से भारत का इतिहास। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों दिल्ली। कौन सी थी? दिल्ली। अगला प्रश्न 71वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हम्पी। क्या है विजयनगर का सबसे अच्छा उदाहरण? हम्पी। अगला प्रश्न है हमारा, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नक्शबंदी। नक्शबंदी। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सिकंदर लोदी। किसने स्थानांतरित की? सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न है हमारा, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया। अगला प्रश्न है हमारा, फारसी यात्री अब्दुर रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? फारसी यात्री अब्दुर रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुर रज्जाक भारत आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गौरी वंश। गौरी वंश। क्योंकि दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश ने शासन किया था और गौरी वंश ने शासन नहीं किया था। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय की रचना अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखी गई है? विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय की रचना अमुक्तमाल्यद
किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तेलुगु। किस भाषा में लिखी गई है? तेलुगु। अगला प्रश्न है हमारा, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया था? किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है हमारा, रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश। पहले भी बता चुके हैं, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शासकों को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित शासकों को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है दोस्तों 4। मतलब सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान, फिर गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न है हमारा, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है हमारा, विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी? विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वेंकट द्वितीय। किसने दी थी अनुमति? वेंकट द्वितीय ने। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह। अगला प्रश्न है हमारा, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर है नसीरुद्दीन महमूद शाह। नसीरुद्दीन महमूद शाह। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किला कहाँ है? चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान में है। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान में है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अमरोहा के युद्ध 1305 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? अमरोहा के युद्ध में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर है मंगोल सेना। मंगोल सेना। अगला प्रश्न है हमारा, रानी नाइकी देवी जिन्हें को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है। रानी नाइकी देवी जिन्हें
को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, किस वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 तक शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था? किस वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 तक शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गुलाम वंश। गुलाम वंश। अगला प्रश्न है हमारा, कल्हड़ ने किस पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम है? कल्हड़ ने किस पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राज तरंगिणी। राजत तरंगिणी। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? तो इसका राइट आंसर दोस्तों महमूद गजनी। महमूद गजनी। अगला प्रश्न है हमारा, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।